हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये है आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था और आज हम करने वाले हैं उसका पार्ट 6, यानी आप इसके 5 पार्ट्स देख चुके हैं। चैप्टर का नेम है सीड बिकम्स प्लांट, जिसमें आपको बताया गया सीड से प्लांट कैसे बनता है और स्प्राउट क्या होता है, जर्मिनेशन कैसे होता है। और अब हम यहाँ चल रहे थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स। अब बात उन पौधों की करेंगे हम जो बिना बीज के बन जाते हैं, जो बिना सीड के बन जाते हैं, यानी बीज की ज़रूरत ही नहीं है उनको बनाने के लिए, यानी उनको उगने के लिए। तो चलिए ऐसे कौन से पौधे हैं आप भी देख लीजिए। यू मस्ट हैव सीन स्प्राउट्स यानी जर्मिनेशन ऑन पोटैटोज ड्यूरिंग रेनी सीजन। आपने पोटैटो देखे होंगे यानी आलू रेनी सीजन में, यानी अभी बारिश का मौसम तो चल रहा है। तो आपने जब ऐसे मौसम में जब पोटैटो देखे होंगे, इफ़ यू प्लेस दिस पोटैटो इन अ पॉट एंड कवर इट विद द सॉइल देन इट विल ग्रो इनटू प्लांट। अगर आपने इस आलू को, ये देखो आपको जो पिक्चर में भी दिख रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर से कोई धागे के धागे निकल रहे हैं। और आपके घर पे भी इतने बड़े ना सही पर छोटे छोटे निकले हुए देखे होंगे। पहले ग्रीन ग्रीन निकलता है, फिर जाके येलो येलो होके फिर वाइट हो जाते हैं। तो अगर आपने इसको ज़मीन में डाल दिया हो तो ये जर्मिनेट होके इसका भी पौधा बन जाएगा और पोटैटो का पौधा तैयार हो जाएगा। इन द सेम वे, और इसी तरह इफ़ यू, यहाँ देखिए ध्यान से, इफ़ यू पुट अ लीफ ऑफ ब्रिफिलियम यानी पत्थर चट्टा इन अ पॉट फिल विथ सॉइल देन दिस विल ऑल्सो ग्रो इनटू अ प्लांट। यानी आपको अभी भी बताया था मैंने कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो बिना बीज के बन जाते हैं। तो यहाँ हम 2 ऐसी प्लांट की बात करेंगे, वो है पोटैटो एंड ब्रिफिलियम। ब्रिफिलियम यानी पत्थर चट्टा। अब इन दोनों की खास बात क्या है, जो पोटैटो है उसको आप इस हालत में अगर ज़मीन में डाल दोगे तो उससे पौधा बन जाएगा। और ये तो और भी सिंपल है, ये पत्थर चट्टा है, इसको इंग्लिश में साइंटिफिक नेम है इसका ब्रिफिलियम। अगर इसको आप अगर इसकी पत्ती को, इसकी लीफ को आपने ज़मीन में डाल दिया तब भी पौधा बन जाएगा। कितना अजीब है ना, पर उतना ही सरप्राइजिंग भी है। बहुत अच्छी बात है ये तो हमें पता चला। आप भी याद रखिएगा इन दोनों के नाम बिना बीज के, एक तो पोटैटो है और एक है ब्रिफिलियम यानी पत्थर चट्टा। और भी होंगे बहुत सारे, लेकिन दोनों तो याद रखने ही है आपको। अब आगे देखिए, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स एंड डिस्कस विथ प्लांट ग्रो विदाउट अ सीड। आपके आसपास जो पौधे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनको देखिए और ये पता करने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से जो प्लांट्स हैं वो बिना बीज के उगते हैं और उनके कौन से पार्ट से पौधा उगता है, यानी ऐसी कौन सी जगह से काट के उसको वहाँ लगा दिया जाए तो नया पौधा बन जाएगा। ये आपको पता करना है। और इसके लिए एक टेबल भी मैंने आपको कराई थी, इसके लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट वीडियो में, तो आगे काम आएगी आपके। अब आगे देखिए, हरका टुक अ ट्विग ऑफ मिंट प्लांट, मिंट यानी पुदीना, अलॉन्ग विथ इट्स रूट्स एंड बरीड इट इन अ डैम्प सॉइल इन हिज गार्डन। हरका किसी गल का नेम है। उसने क्या किया, एक मिंट जो पुदीना होता है उसकी एक ट्विग यानी उसकी एक टहनी ली और उसको जाके अपने गार्डन में विथ इट्स रूट, सॉरी यहाँ ध्यान से सुनिए, जो पुदीना का जो छोटा सा प्लांट है उसको उसकी रूट के साथ उखाड़ लिया, समझ गए ना आप, उसको जड़ सहित उखाड़ के ले लिया और बुरीड यानी उसको दफना दिया। कहाँ पे, उसको ज़मीन में गाड़ दिया। कहाँ पे जाके, अपने गार्डन में गीली मिट्टी के अंदर डाल दिया। आफ्टर फ्यू डेज ही सॉरी ये लड़का है, ही सॉ दैट देयर आर मैनी न्यू मिंट प्लांट्स दैट हैव ग्रोन इन दैट प्लेस। और कुछ दिनों बाद, आफ्टर फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद, उसने देखा कि बहुत सारे न्यू मिंट के प्लांट्स बने थे वहाँ पे। कहाँ पे, जहाँ पे उसने उस टहनी को उखाड़ के लाके गाड़ दिया था। आगे देखिए, एट मीनाज हाउस देयर वॉज अ मनी प्लांट ग्रोइंग इन अ बॉटल विथ वाटर इन इट। लुकिंग इट, हरका सेड, सॉरी हरका आस्क्ड, हाउ दिस प्लांट इज ग्रोन लाइक दिस। यानी मीना के घर पे एक मनी प्लांट है जो पानी की बॉटल में ग्रो कर रहा है, यानी पानी की बॉटल में उसको रखा हुआ है।
तो हरका ने उससे पूछा कि ये प्लांट ऐसे कैसे ग्रो करता है। मीना एक्सप्लेन्ड, तो मीना ने समझाया दैट इफ़ वी पुट अ ट्विग अलॉन्ग विथ बड in a bottle containing water or in a pot, it will grow into a plant. Let us find out from which part of the plant a new plant can be grown. उसने बोला कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ट्विग को यानी टहनी को अगर हम काट के कहीं और लगा दे, सॉइल में डाल दे या वाटर में डाल दे तो एक न्यू प्लांट बन के बाहर आता है, यानी ग्रो करता है वो। तो फिर अब दोनों की बातों से क्या समझ में आया हमें? इन दोनों की बातों से ये समझ में आया कि पुदीना होता है उसको यानी मिंट का प्लांट, तो उसको अगर हमें नया पौधा लगाना है तो उसको जड़ के साथ उखाड़ना चाहिए और फिर कहीं जाके गीली मिट्टी में डालना चाहिए, तो न्यू प्लांट बनेगा। और मनी प्लांट जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं लक्ष्मी बेल, उसको आप जड़ से नहीं उखाड़ो तो चलेगा, उसको आप कहीं से भी टहनी से ट्विग यानी टहनी से काट के ला के बॉटल में या मिट्टी में डाल दोगे तो भी उसका पौधा बन जाएगा। अब आपको बताती हूँ मैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं और आपको तो मैं लर्न भी करा चुकी हूँ, तो फिर भी एक बार देख लीजिए कि कौन से पार्ट से न्यू प्लांट बन सकता है। तो देखिए ये टेबल है, नेम ऑफ द प्लांट यानी प्लांट के नेम है, पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच इज़ ग्रोज यानी उस प्लांट के कौन से पार्ट से वो नया प्लांट बनेगा वो बताया है। तो पोटैटो का स्टेम उससे बनेगा, मनी प्लांट का भी स्टेम, मिंट प्लांट की रूट यानी पुदीने की, रोज़ का स्टेम, जैस्मिन का स्टेम और ब्रिफिलियम का लीफ यानी पत्थर चट्टा, जो भी बात हुई थी हमारी। अब है हाउ इज़ ग्राफ्टिंग डन। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर में तो ग्राफ्टिंग आया ही नहीं, ये कैसी बात हुई कि इस चैप्टर में हमें पढ़ाया ही नहीं और क्वेश्चन पूछ लिया। तो चलिए सुनिए, इस चैप्टर में आपको बताया तो है लेकिन ये नहीं बताया कि ग्राफ्टिंग कहते किसको है। तो चलिए देखिए, हाउ इज़ ग्राफ्टिंग डन, ग्राफ्टिंग कैसे होती है। अभी भी आपको बताया कि किसी की ट्विग को काट के उस ट्विग को वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा दो तो एक न्यू प्लांट बनेगा। वो तो है ही, ऐसा नहीं कि उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक दिया, नो, वो तो है ही। उसके ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा काट के टहनी बना के फिर उसको ज़मीन में दूसरी जगह डाल दो तो उस प्लांट के साथ साथ दूसरा प्लांट भी तैयार हो जाएगा। उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग और हिंदी में इसको बोलते हैं कलम लगाना। याद रखिएगा ये वर्ड, क्या, ग्राफ्टिंग यानी कलम लगाना। आपको न्यू वर्ड्स में बता चुकी हूँ मैं। अब ये कलम लगाते कैसे हैं, अब ये देखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी अगर ट्विग काट के अगर मिट्टी में रोप दी जाए यानी लगा दी जाए, बुरी कर दी जाए, तो कुछ टाइम के बाद उसमें एक न्यू प्लांट ग्रो करने लग जाता है और इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग यानी इसे कलम लगाना कहते हैं। और कलम लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे से उस ट्विग को गोल काटना पड़ता है यानी राउंड शेप में, और ऊपर से उसको थोड़ा सा तिरछा काटते हैं। बताऊँ आपको, चलिए मैं ड्रॉ करती हूँ। ये इस तरीके से काटते हैं इसको, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब समझ आ गया, यानी ऊपर से तो ऐसे और नीचे से राउंड शेप में। और फिर उसको जहाँ भी उसको लगाना है आधा हिस्सा इसके 3 भाग कर लो, 1 2 3, ये इतना लंबा है ना तो इसके 3 पार्ट हो गए। तो इसका एक वाला पार्ट है वो ज़मीन के अंदर आपको डालना है, नीचे वाला ये राउंड वाला, यानी इतना ये पार्ट आपको ज़मीन में डालना है, ये आपने डाल दिया, ठीक है। और अब जो तिरछा भाग था वो आपको ऊपर रखना है ऐसे, और इसके 2 पार्ट भी ऊपर रह गए। अब इससे क्या होगा, जैसे ही इसको अच्छा टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट सब मिलेगा तो ये न्यू प्लांट बन जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, राइट द नेम ऑफ अ प्लांट विच इज़ ग्रोन बाय इट्स लीफ। ऐसे प्लांट का नाम लिखो जो उसकी पत्ती से ही उग जाता है न्यू प्लांट। तो ये तो आपको अभी बता चुकी हूँ मैं, ब्रिफिलियम यानी पत्थर चट्टा। ओके, अब आगे देखिए, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स यानी डिस्पर्सल का मतलब होता है चीज़ों का बिखराव, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसको हिंदी में एक और वर्ड बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, लेकिन आपको याद रखना है क्या, डिस्पर्सल। ओके, मीरा सॉ अ पीपल प्लांट ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल एंड स्टार्ट थिंकिंग दैट हु मस्ट हैव ग्रोन दिस प्लांट ओवर हियर। मीरा ने देखा कि पीपल का पौधा मंदिर के बाहर एक दीवार पे ही उग गया। अब वो सोचने लगी कि यहाँ किसने पौधा लगाया,
मीरा आस्क्ड हर फादर, और मीरा ने अपने पापा से पूछा। फादर टोल्ड, फादर ने बताया मीरा दैट सीड्स ऑफ प्लांट रिच देयर थ्रू सम बर्ड्स पीजन्स ईटीसी। यानी ये पीपल का पौधा यहाँ कैसे आया, इसका रीज़न है कि इसके बीज यानी इसके सीड्स बर्ड्स के, जैसे कोई पीजन, स्पैरो, कोई भी बर्ड अपने चर्च में लेके आया और यहाँ गिर गया होगा तो बन गया। सिमिलरली यानी ठीक इसी तरह से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टेक प्लेस थ्रू विंड, फ्लोइंग वाटर and by sticking on the beak of birds and animals body parts. This is known as dispersal of seeds or dispersion. यानी ठीक इसी तरह कोई भी बीज, कोई भी सीड्स या तो हवा के साथ या पानी के साथ या किसी की चोंच में चिपक के या किसी की बॉडी से चिपक के, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो इंसान हो, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, उसे बोलते हैं डिस्पर्सल या डिस्पर्सन। ओके, अब आगे देखिए। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। Where have you seen plants growing at places other than the ground? यानी ग्राउंड के अलावा आपने और कहाँ कहाँ पौधे उगे हुए देखे हैं? तो मैं अपना बता देती हूँ। मैंने दीवारों पे उगे हुए देखे हैं, पॉट्स यानी गमलों में उगे हुए देखे हैं, क्यारियों में उगे हुए देखे हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारा आज कंप्लीट हो गया और अगले वीडियो में आपको बताऊँगी मैं प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। ओके, और होमवर्क देख लीजिए। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैं आपको करा चुकी थी, आज बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। आई थिंक आपने ये 2 तक क्वेश्चन कर लिया होगा, ये पिक्चर ड्रॉ भी कर लिया होगा। और अब है क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ डिस्पर्सल, जो भी अभी मैंने आपको बताया डिस्पर्सल क्या होता है। तो आंसर है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सीड्स take place through wind, flowing water and by sticking on the beak of birds and animals body parts. This is known as dispersal of seeds or dispersion. Okay? यानी बीज हवा के साथ या पानी के साथ या किसी की बॉडी से चिपक के या किसी की चोंच में से गिर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, उसे डिस्पर्सल बोलते हैं। ओके, तो आपका वीडियो आज बस इतना ही, अगला वीडियो आगे देखेंगे। थैंक यू।